17 तारीख को फिर से गेट मीटिंग करेंगे। नहीं, निश्चित तौर पर जैसे हमने कल जो हमारी मीटिंग हुई उसमें रोष व्यक्त किया गया। देखिए, प्रदेश के कर्मचारी हों चाहे सचिवालय के कर्मचारी हो, सचिवालय के कर्मचारी ने विधानसभा में पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम किया। रात को 10-10, 12-12 बजे गए, हमने कोई विघ्न नहीं डाला, लेकिन इसका इनाम हमें प्रिविलेज मोशन के तौर पर दिया गया। और ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब कर्मचारी, चुने हुए कर्मचारी नेता को प्रिविलेज मोशन लाया गया उनके खिलाफ। और मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन एकमात्र ऐसा मुझे लगता है संगठन है जहाँ पे चुन के लोग आए जाते हैं। पर जब हमने किसी से पूछा, चाहे वो रिटायर्ड जजेस हैं, चाहे बड़े बड़े वकील हैं, चाहे रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, आम आदमी है, कोई भी है, तो सब लोग हैरान है, परेशान है कि भाई प्रिविलेज मोशन यार ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने। क्योंकि प्रिविलेज मोशन लाने का मतलब जैसे विधानसभा थी, अगर हम विधानसभा में विघ्न डालते, हाउस में विघ्न डालते तो प्रिविलेज मोशन लाते तो ठीक था। अगर हम किसी को गाली देते विधानसभा में जाके तो प्रिविलेज मोशन लाते, क्योंकि हमने तो वो भी समय देखा है एक विरोध करने का। हमने पुतले फूके हैं, पुतले फूकते थे मुख्यमंत्री के, गालियां देते थे। एक मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो हमने पुतला फूका। तो जब हम गए वार्ता के लिए कहने लगे यार आपने पुतला फूंक लिया ना मेरा, अब बोलो क्या काम है। एक मुख्यमंत्री थे, माननीय हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने जब हम वार्ता के लिए गए तुमने खूब गालियां दी, कोई गाली बची तो नहीं देने के लिए, दे देते, लेकिन फिर उन्होंने बात की। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री हो, मैं भी आपको ताज़ा बताता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम जी, उनका हमने एक बार गिरफ्तार किया, क्योंकि लोगों ने मेरा गिरफ्तार किया। यहाँ पे कुछ लोग बाहर से आ रहे थे, ट्रिब्यूनल से आ रहे थे, तो लोगों ने मेरा गिरफ्तार कर दिया। मैंने कहा भाई मेरा गिरफ्तार क्यों कर रहे हो आप, चलो मैं मुख्यमंत्री कर लेते। मुख्यमंत्री IGMC से आ रहे थे, हमने गेट पे उनका गिरफ्तार कर दिया। मुख्यमंत्री कहने भाई क्या भाई, मैं कहा उन्होंने मेरा गिरफ्तार किया, मैंने आपका कर रहा हूँ। कहते बात क्या है, कहते बैठ के बात होती है। मैं कहा चलो फिर बैठते हैं, और मामला सॉल्व हुआ। यही नहीं, पिछली सरकार में 3 मंत्री जो है ओथ ले रहे थे। जब ओथ ले रहे थे, ऊपर ओथ हो रही थी, सचिवालय में नारेबाजी हो रही थी, हमने सचिवालय के दरवाजे बंद कर दिए थे। और उन जो 3 मंत्री बन रहे थे, ओथ लेते, उनको शपथ लेने के बाद मंत्री यहाँ आते हैं, लेकिन उनको विधानसभा पीट ड्रॉप जाना पड़ा था, लेकिन तब भी हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब हमने अपनी बात रखी, माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री मान गए कि ठीक है यार, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप था, तब भी हमें मेमो तक नहीं आया। आज देखो क्या हो रहा है, पूरे प्रदेश क्या देश भी जानता है कि ये जो सरकार बनी है कर्मचारियों की बदौलत बनी है ना। और आज कर्मचारी पे इतनी बड़े बड़े प्रिविलेज मोशन, मेमो, एक हमने गेट मीटिंग की, गेट मीटिंग में आज तक कभी मेमो नहीं आए, हम लोगों को मेमो आ गई। आज क्या कहते, कुछ बात हो गई, किसी ने हमारे खिलाफ बोला, हमने भी उसका जवाब दिया, तो प्रिविलेज मोशन लाया गया। तो ठीक है, अब कुछ लोग जितना आप कुचल सकते हैं हमें। देखिए नहीं, मैंने कहा कि हर समस्या का समाधान संवाद है। आप बुलाओ ना, हम बताते हैं। अगर आर्थिक स्थिति खराब है, होती है, घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है, उसका क्या होता है, बैठ के बात की जाती है, कैसी हमने आर्थिक स्थिति ठीक करनी है। हम बताएंगे, हम कोई बाहर के लोग थोड़े हैं यार, हम इसी परिवार के, और माननीय मुख्यमंत्री हमारे मुखिया है, हमें बुलाएं, हम बताएंगे कि कहाँ से पैसा आ सकता है। देखिए, जो DA है या DA एरियर है, DA है और पे स्केल एरियर है, देखो ये देनदारी है, कमाया है लोगों ने। अगर ठीक है आर्थिक स्थिति खराब है तो हम बताएंगे इसका क्या हल हो सकता है, हम कोई जबरदस्ती थोड़ा ना मांगे। आर्थिक स्थिति ठीक है, खराब नहीं है। नहीं, कुछ लोग कभी कहते हैं कि खराब है, कुछ लोग बोलते हैं ठीक है, तो बैठ के बात होगी ना। आपको क्या लगता है संजीव जी की सरकार आपसे वार्तालाप नहीं करना चाहती है इस मामले को लेकर? अब ये तो आप लोगों को ज़्यादा मालूम होगा, क्योंकि हमें कहा गया कि हम वार्ता करेंगे। मैं कहा ठीक है, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, तभी हम नहीं गए। देखो हमारा लास्ट जो जनरल हाउस हुआ था 23 तारीख को हुआ था, तो उसके बाद तो हम तो भाई कमीज़ और ट्राउज़र में आ रहे हैं कि शायद कब बुला दें माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि हमें तो जीन और T-शर्ट पहनने की आदत है। अब हम इसीलिए ट्राउज़र और जीन में शायद कहीं मुख्यमंत्री बुला दें वार्ता के लिए, पर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं ऐसा। देखिए डॉक्टर साहब, महासंघ को बुलाया जा रहा है, अभी तो पता ही नहीं कि कौन है महासंघ, क्योंकि कहीं पता चलता कि वीरेंद्र गुट, कहीं बोलते हैं प्रदीप गुट, कहीं बोलते कोई त्रिलोक गुट हैं। हम तो चाहते किसी को बुलाओ, किसी को मान्यता दो,